आज सशक्त विपक्ष का 500 दिन से ऊपर हुआ और 500 दिन पूरा होने के बाद हमने अपने विपक्ष की सशक्त भूमिका का और जनता के हित में जो कार्य हुए हैं, जनता के हित में जनादेश से विश्वास घात करने के बाद बिहार बेहाल हुआ है। महाठगबंधन की सरकार बिहार वासियों का भरोसा उठ चुका है। राजद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपराध भ्रष्टाचार से समझौता और दारूबंदी से बिहार बेहाल है। शराब की होम डिलीवरी अपराध को बढ़ा रहा। मैं बता दूं कि आज 500 दिन सशक्त विपक्ष का भूमिका निभाते हुए अपराध की ग्राफ इतना बढ़ा कि आज 341 जगह हम लोगों ने आपराधिक घटना से हुई मौत या अपराधियों के गोली से घायल, जहरीली शराब से हुई मौत, नरसंहार, जमीन के मामले पर कई ऐसी घटनाएं जिसके अंदर बिहार के अंदर हमने दौरा किया है और बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार को सदन से सड़क तक आज हजारों हत्या, अपराधियों की गोली से घायल होने वाले या मरने वाले की संख्या, सरकार से बार बार हमने कहा कि जितनी रिपोर्ट आ रही है, लोग बताते हैं, फोन करते हैं, 6000 से ज्यादा, 300 से ज्यादा तो व्यापारियों की हत्याएं हुआ है। पटना के जेठली, लखीसराय, नवादा, बेगूसराय सहित कई जगह नरसंहार हुआ। सरकार इस नरसंहार में जो त्वरित कार्रवाई हो वो नहीं कर पाई। आज व्यापारियों के यहां लूट और बैंक डकैती के कारण पूरा बिहार थर्रा रहा है। बालू, दारू और जमीन माफिया कोहराम मचाए हुए है बिहार के अंदर। पिछले 1 वर्ष में बालू दारू माफिया समस्तीपुर, बेगूसराय, नवादा में 3 दारोगा की हत्या जमुई। और आप सहरसा में देखा कि एक एसआई महिला को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास, और ये सारे लोग सत्ताधारी दल से जुड़े लोग थे। नरसंहार में हो या बालू, दारू और जमीन माफिया में, राजद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपराध भ्रष्टाचार से समझौता और दारूबंदी से बिहार बेहाल है। शराब की होम डिलीवरी अपराध को बढ़ा रहा। मैं बता दूं कि आज 500 दिन सशक्त विपक्ष का भूमिका निभाते हुए अपराध की ग्राफ इतना बढ़ा कि आज 341 जगह हम लोगों ने आपराधिक घटना से हुई मौत या अपराधियों के गोली से घायल, जहरीली शराब से हुई मौत, नरसंहार, जमीन के मामले पर कई ऐसी घटनाएं जिसके अंदर बिहार के अंदर हमने दौरा किया है और बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार को सदन से सड़क तक आज हजारों हत्या,
अपराधियों की गोली से घायल होने वाले या मरने वाले की संख्या, सरकार से बार बार हमने कहा कि जितनी रिपोर्ट आ रही है, लोग बताते हैं, फोन करते हैं, 6000 से ज्यादा, 300 से ज्यादा तो व्यापारियों की हत्याएं हुआ है। पटना के जेठली, लखीसराय, नवादा, बेगूसराय सहित कई जगह नरसंहार हुआ। सरकार इस नरसंहार में जो त्वरित कार्रवाई हो वो नहीं कर पाई। आज व्यापारियों के यहां लूट और बैंक डकैती के कारण पूरा बिहार थर्रा रहा है। बालू, दारू और जमीन माफिया कोहराम मचाए हुए है बिहार के अंदर। पिछले 1 वर्ष में बालू दारू माफिया समस्तीपुर, बेगूसराय, नवादा में 3 दारोगा की हत्या जमुई, और आप सहरसा में देखा कि एक एसआई महिला को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास, और ये सारे लोग सत्ताधारी दल से जुड़े लोग थे। नरसंहार में हो या बालू, दारू और जमीन माफिया में, इन पर सरकार की कार्रवाई नहीं, केस को भटकाने का, लटकाने का सुनियोजित खेल। आज मंत्री इजराइल मंसूरी पर राहुल साहनी की हत्या पर एफआईआर नहीं होने देना, लखीसराय के अंदर हुए नरसंहार में जिस आरोप में एक व्यक्ति को जेल भेजा जाता है और दूसरे सत्ता से जुड़ा है उसे बचा लिया जाता है। ये सरकार की सत्ता और विपक्ष के अलग अलग चश्मे से, और अपराधियों पर में भी सत्ता और विपक्ष की अपराधी का भाव रखना, ये कहीं न कहीं अराजकता का माहौल खड़ा कर रहा है। आज इस माहौल के कारण बिहार में राजनीतिक और अस्थिरता के कारण पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। अपराध चरम पर है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज महिला उत्पीड़न का दलित महिलाओं के खिलाफ 300% की वृद्धि हुई है। दलित महिलाओं, बालिकाओं के साथ बलात्कार की 40 से ज्यादा घटनाएं पर पुलिस मूक दर्शक बनी है। आज पीरपैंती में नीलम यादव का प्राइवेट पार्ट काट ले, दलित बच्ची से समस्तीपुर में बलात्कार करे और जीभ काट ले, अररिया के अंदर, आज गया के अंदर, बेगूसराय के अंदर नग्न किया जाए, और अभी फुलवारी के अंदर। ये कौन लोग हैं? अधिकतर सत्ता से जुड़े लोग हैं, और इनको बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से मामले को डाइवर्ट करती है और पुलिस पर दबाव बनता है। और पुलिस भी दहशत में है, क्योंकि पुलिस की भी हम हत्या होने लगी है। आज पूरी तरह से 90 के दशक में बिहार पहुंच चुका है। अपराध, भ्रष्टाचार पर का प्रकाष्ठा यह है कि थाने से, अंचल से लेकर राज सचिवालय तक बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। आज चचा भतीजा की सरकार में भाई भतीजावाद चरम पर है। एक तरफ कहते हैं मैं नियुक्ति दे रहा हूं, ये कैसी नियुक्ति है कि जब बिहार सरकार की सक्षम एजेंसी है, और सक्षम एजेंसी जब नियुक्ति करने के लिए, तो फिर आउटसोर्सिंग से विधानसभा, विधान परिषद या और विभाग के अंदर क्यों हो रही है नियुक्ति? ये नियुक्ति में जो कमाई हो रही है किसके पास जा रहा है? भाई भतीजावाद, प्रतिभा का हनन करना। आज लगभग 4.25 लाख लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था बिहार सरकार के अंदर जब एनडीए की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि एनडीए सरकार में 4.25 लाख बहाली
कि प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उसको अमली जामा पहुंचाना था। आज 1.5 वर्ष के लगभग बीत चुका, क्यों 3.25 लाख की बहाली नहीं हुई? और जो कहते हैं कि मैं 2 लाख की बहाली किया है, वो बता दें कि 50,000 से ज्यादा लोग क्यों बैक हो गए? क्या कारण है? क्यों आपके नियुक्ति में लोगों को उत्साह नहीं है? और 4 लाख शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नौकरी पाए हुए थे, वो बिहार का बेटा था, आप उसको लटकाने, भटकाने, डिमोरलाइज करने, परेशान करने का क्यों खेल खेल रहे हैं? संविदा कर्मी पर अलग अलग विभाग के अंदर जो नौकरी कर रहा था, उसको हटा करके नए वातावरण क्यों बना रहे हैं? ये सरकार को जवाब देनी चाहिए। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लकवा मार गया है, विकास की गति ठहर गई है। आज से तहसीलदारी और कमीशन खोरी की व्यवस्था की योजनाएं प्राथमिकता में है। आज 36,000 से ज्यादा हर घर नल का जल पहुंच नहीं पा रहा है। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, सदन से सड़क तक इस मामले को हमने उठाया। क्यों इस पर स्पेशल कमेटी नहीं गठित हुई? हमने मांग किया था कि हजारों करोड़ का ये घोटाला है। 7 निश्चय के कई योजनाओं में जल जीवन हरियाली के नाम पर जिस तरह से पैसे की लूट मचाई गई, इस पैसे की प्राथमिकता अगर जो हमारे विद्यालय के अंदर भवन बनाने में और अस्पताल बनाने में किया जाता, तो शिक्षा स्वास्थ्य आज बिहार का अव्वल होता, बदहाल स्थिति में नहीं रहता। सरकार को जवाब देनी चाहिए। आज सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए बिहार को जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बनाया गया है, विकास की गति तो ठहर ही गई। अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ रहा है और प्रशासन में बैठे लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार का आज जो पुल गिरा था, 1700 करोड़ से ज्यादा लागत की अगवानी सुल्तानगंज पुल, उस भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को आप पुरस्कृत क्यों किए? क्योंकि अपने कमीशन का, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आज इसी तरह से एम्बुलेंस घोटाला से लेके कई ऐसे मामले आए हैं। MKCL का भी मामला, कई मामले में आप जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसी को बचाने में लग जाते हैं। आपने देखा कि BPS सिंह के अंदर बहाली में पेपर लीक के मामले में आपने सचिव को हटाया। सिपाही भर्ती के मामले में जब हमने मामला उठाया प्रेस मीडिया के सामने कि पेपर लीक हुआ है, तो पूर्व DGP जो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने बजाबते प्रेस करके कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और अंत में पेपर उनको रद्द करना पड़ा। 6 महीना से ज्यादा हो गया। जिसका पेपर लीक हुआ उसको पुनः क्यों नहीं निकाला जा रहा है? और जो पेपर लीक में भागीदार है, आपने कई कमेटी गठित किया है। भर्ती घोटाला में, पेपर लीक के मामले में उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? एक सशक्त विपक्ष के रूप में न हम सदन से सड़क तक ये मांग करते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी का क्यों समाप्त हो गया? उनको जवाब देना चाहिए। 500 दिन सत्ता में बैठे लोग बता दें कि NDA सरकार के समय में जो प्रक्रिया नियुक्ति की चली या अन्य विकास की योजनाओं की, उसके बाद उनकी उपलब्धि क्या रही? उनकी उपलब्धि आप गिना दें कि 500 के अंदर क्या रहा है। आज बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का पहले कैबिनेट में पास करने का 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्ष में NDA सरकार का 3.25 लाख भी नियुक्ति आप नहीं कर पाए। 10 लाख का आंकड़ा कैसे पार करेगा? लोगों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं। ये तो जवाब उनको देना होगा। और इस तरह से जो वातावरण ये भ्रष्ट सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है, आज
इजराइल मंसूरी जो पूर्व मंत्री थे, आज उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? आज भी आते हैं उसके परिवार और बच्चे के लोग। क्यों आपने जांच नहीं करवाया? सदन के अंदर भी ये मामला उठा था। आज सड़क से सड़क तक, सदन से सड़क तक हम लोगों ने मामले को उठाया। जब सदन में जहरीली शराब का मामला आया था, जहरीली शराब पर चचा भतीजा कहते थे जो पिएगा सो मरेगा। हमने कहा जिम्मेवारी आपकी है सरकार, जब पूर्ण शराबबंदी लागू किया है तो होम डिलीवरी कैसे हो रहा है, जहरीली शराब कैसे बिक रही है, मुआवजा देना होगा। और आज जहरीली शराब से मरने वाले को 4 लाख मुआवजा दिलाने का काम किए। लेकिन आज भी आप गोपालगंज के अंदर और कई जगह पर जब मौत होती है जहरीली शराब से, आप भटकाने का और उसका पोस्टमार्टम नहीं कराने का, मुआवजा नहीं देने का प्रक्रिया अपनाते हैं, जो आपकी संवेदनहीनता को स्पष्ट करता है। आज तुष्टीकरण के नाम पर आप किस तरह का खेल खेले हैं। कई जगह दंगा हुआ। आज बिहार शरीफ से लेकर के आपको सासाराम के अंदर, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा, मोतिहारी, दरभंगा, कितनी जगह दंगा हुआ। एक दलित समुदाय के लाश पर पेशाब कर देते हैं, श्मशान से लाश फेंक देते हैं, उस पर भी स्पेशल कमेटी नहीं गठित करके आज आपकी मंशा साफ झलकती है कि जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का खुला छूट आपने दे दिया है। आज दलित उत्पीड़न दरभंगा के अंदर, समस्तीपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर, अररिया के अंदर, फुलवारी शरीफ के अंदर आप उस पर कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं कर सकते। आप जो आरोप लगाया गया उस पर आपकी कोई जवाब नहीं आता है, न कोई आपके सरकार के मंत्री आंसू पोंछने जाते हैं। आखिर क्यों? 500 दिन के अंदर जो आपकी उपलब्धि रही है, ये उपलब्धि पूरी तरह से बिहार को डरा रहा है। बिहार के लोग दहशत में हैं। आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों से आपने पीटा था, सदन में हमने उठाया था। उसके मानदेय बढ़ाने के लिए आपको विवश होकर के मानदेय बढ़ाए, लेकिन उसको अपमानित कर करके उसको लाठियों से पीट कर करके केंद्र सरकार की दी हुई पैसे और योजनाओं का आप सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आज बिहार के अंदर केंद्र की कई योजनाओं का लाभ से यहाँ के लोग वंचित हैं, आपके प्रशासन की अकर्मण्यता और सरकार की उदासीनता के कारण। आज इसी तरह से पंचायत के प्रतिनिधियों का, वार्ड सदस्यों का अधिकार का हनन कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं देना, चाहे पंचायत सरकार का हो या हमारे विधायक विधान पार्षद का हो, आज इनका अपमान करने से, इनकी बात को नहीं सुनने से प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच रहा है। और ये माहौल के कारण बिहार पूरी तरह से अराजकता का शिकार है। 500 दिन सशक्त विपक्ष का, जिसमें 341 दिन हम किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की समस्याओं के समाधान का, न्याय दिलाने का और सरकार को सजग करने की जिम्मेवारी निभाया। लेकिन महागठबंधन की सरकार खुला चुनौती है कि 500 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करो। जो आपके रीजन में कितनी बहाली की प्रक्रिया आपने शुरू किया, कितने संविदा कर्मी नियोजित लोगों को आपने अस्थायीकरण की व्यवस्था बनाया, अपराध भ्रष्टाचार पर आपने कितना अंकुश लगाया, ये जवाब देना चाहिए। ये सरकार को नैतिकता के आधार पर नरसंहार कराने की मानसिकता रखने वाले को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों के बीच घृणा और नफरत का भाव पैदा करके समाज को भ्रमित करने का खेल खेल रहे हैं। ये सरकार के विरुद्ध 500 दिन के बाद अब विपक्ष फिर से सड़क से, अब सदन की जो अगले सदन आएगी उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। 19 तारीख को विधानमंडल दल की हम बैठक करने जा रहे हैं और पूरी रणनीति हम 19 तारीख को बनाएंगे। ये भ्रष्ट अपराधियों को संरक्षित करने वाले सरकार के विरुद्ध में बिहार के जनता की आवाज को सदन के अंदर रखेंगे।
हम लोग खुल करके बिहार के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय से कहा था, हस्तक्षेप करें, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार है बिहार। हमने खुल करके मांग किया है और सच्चाई भी है। आज हमने जो 500 दिन का कार्ड जारी किया है कि कितने अपराध का आप सब लोग के माध्यम से, और बहुत सारे अपराध तो सच्चाई है कि दर्ज नहीं होता है, छुपाया जाता है। हमने तो खुल के मांग किया है कि हस्तक्षेप महामहिम राज्यपाल महोदय करें। युवाओं के रोजगार और उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात की। एनआईओ से डीएलईडी जो अभ्यर्थी किए हुए हैं, 14 लाख का भविष्य खतरे में है। क्या गैजेट में शामिल करने की मांग करें, क्या करें? बिहार अराजकता का शिकार है। बिहार में ये राजद के जंगल राज के भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहा है और ये सुधरने वाले नहीं है। जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी तरह के काम करते हैं। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। मैंने तो कहा कि महामहिम राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। और आपको जानकारी दे दें कि भर्ती के नाम पर जो घोटाला आज विधानसभा विधान परिषद के अंदर कई विभाग में हुआ है, हमने खुल करके राज्यपाल महोदय को लिखित पत्र भी भेजा है कि आप हस्तक्षेप करिए। तेजस्वी यादव काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार देश के प्रधानमंत्री, आज जिस विषय पर रोजगार का अवसर ये है कि आज देख लें कि 3.5 करोड़ के लगभग गरीबी रेखा से ऊपर आया है। क्यों? कहीं ना कहीं रोजगार और स्वरोजगार में उसको अवसर मिला है। देश के अंदर, राज्य के अंदर वातावरण बदला है। 2014 के पहले ये वातावरण नहीं बदला था। लोगों को खुला बहस करनी चाहिए इस पर।